Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट टॉपिक का एक प्यारा सा MCQ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि डिटर्मिनेंट टॉपिक में से है। क्या बोला हुआ है? लेट अल्फा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और यहां पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स हैज बीन गिवन टू 2 की पावर 8। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज भी गिवन है ना, इस वाली कंडीशन में। तो मैं यहां पर मैट्रिक्स ए के लिए इसका ट्रांसपोज भी लिख लेता हूं। ए ट्रांसपोज कैसे आएगा? तो रो 1 के एलिमेंट्स को हम C1 में भेज रहे होंगे, ये 1, ये 2, ये अल्फा। फिर यहां पर 1 0 1 यानी रो 2 का एलिमेंट कॉलम 2 में आ जाएगा, रो 3 का एलिमेंट कॉलम 3 में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया। अब तुम्हें यहां पर क्या करना है? 2a माइनस ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है। 2a माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा भाई? तो ये बनेगा आपका 2, ये 4, ये 2 अल्फा, दिस विल बी 2 0 2, फिर यहां पर 0, ये 2 और ये 4। ठीक है, ये तो 2a मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। इसमें से हम माइनस करेंगे ए ट्रांसपोज को। तो ए ट्रांसपोज क्या है? 1 1 0, दिस इज 2 0 1, दिस इज अल्फा 1 एंड 2। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को लिख लेते हैं। यहां पर क्या आने वाला है? 2 माइनस 1 यानी ये 1 बनेगा, 4 माइनस 1 यानी ये 3 हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 0 यानी डायरेक्टली 2 अल्फा आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 यानी 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 0 माइनस अल्फा मीन्स इट इज माइनस अल्फा, 2 माइनस 1 यानी 1, 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, ध्यान से देख लो, मेरी बात समझे या नहीं? क्लियर? अब इसके बाद हमें यह भी करना है, यानी मैट्रिक्स ए माइनस 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपके पास है विच इज 1 2 अल्फा, दिस इज 1 0 1, देन 0 1 2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को। तो ये बनेगा 2, ये 2, ये 0, ये 4 0 2, दिस इज 2 अल्फा, देन दिस इज 2 एंड देन दिस इज 4। अब इस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं जरा। फाइनली क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1, 2 माइनस 2 यानी 0, अल्फा माइनस 0 यानी सिर्फ अल्फा रहेगा, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, 0 माइनस 0 यानी 0, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। ठीक है, क्लियर? 0 माइनस 2 अल्फा दैट इज माइनस 2 अल्फा, फिर 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। एक बार ध्यान से देखिए, ये दो रिजल्ट्स तो मैंने लिखे हैं, ये मैंने सही लिखे हैं या नहीं, चेक करो एक बार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक काम करेंगे, इस पूरे रिजल्ट को जो सबसे पहले हमने निकाला है, इसे हम मैट्रिक्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इस रिजल्ट को मैट्रिक्स वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? अब जरा अपने क्वेश्चन में लौटो। यहां पर है डिटर्मिनेंट किसका? तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का, और यहां पर डॉट यानी प्रोडक्ट है इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का। इस वाले मैट्रिक्स को तुमने एक्स माना और इसे वाई माना, समझे? यहां पर हम लिख पाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वाई, समझे? डीईटी मतलब डिटर्मिनेंट की जगह मैंने डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज कर लिया, वर्टिकल लाइंस यूज कर ली। अब ये पूरा दे रखा है 2 की पावर 8 के इक्वल। क्लियर है? प्रॉपर्टी यहां पर जो मैं यूज करने वाला हूं, यहां पर लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर कभी भी ऐसा होता है तो इसे आप क्या लिखते हो? इसे आप ऐसे लिखते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कभी हमारे पास
ये कंडीशन होती है तो इसे क्या लिखते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं। और यहां पर ये n क्या है, दिस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर आइए, ये पहला मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ x और ये दूसरा मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ y, समझे। तो हम इसे ऐसे लिखने वाले हैं, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड विद दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जो पहली प्रॉपर्टी थी ना, उसे मैंने अभी यूज किया है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बारी, लेकिन उससे पहले यहां पर जो एडजॉइंट ऑफ x है, इसमें जो मैट्रिक्स x है इसका ऑर्डर क्या है, ऐसे ही मैट्रिक्स y का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देख लो, ऑर्डर देख लो, 3/3 यानी ऑर्डर है 3। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इस वाले को, इसे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x की पावर में ऑर्डर -1 यानी 3 - 1, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ऐसे ही इसमें भी आप इस तरीके से लिख पाओगे। देखो ध्यान से, समझे कि नहीं, क्लियर है, डन। अब क्या करेंगे, इसमें यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स x तो है, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट हमने अभी निकाला नहीं है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऐसे ही मैट्रिक्स y का डिटर्मिनेंट भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैट्रिक्स x का डिटर्मिनेंट किस तरीके से आएगा, तो यहां पर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो रो 2 के अलोंग, क्योंकि यहां पर 2 0 मुझे दिख रहे हैं, तो रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा -1 इंटू क्या आ रहा होगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस ऑफ -3 अल्फा यानी प्लस का 3 अल्फा। इस तरीके से मैट्रिक्स x का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। अब मैट्रिक्स y का डिटर्मिनेंट भी हम लिख लेते हैं, मैट्रिक्स y का डिटर्मिनेंट, तो इसे हम कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, तो माइनस ऑफ -1 यानी ये तो +1 हो जाएगा, है ना। और यहां पर क्या बन रहा होगा, -1 इंटू -1 यानी ये प्लस का 1 एंड माइनस ऑफ -3 अल्फा यानी प्लस का 3 अल्फा। क्लियर है। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहां पर पुट कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना। डिटर्मिनेंट ऑफ x नेगेटिव है, डिटर्मिनेंट ऑफ y पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर स्क्वायर होने वाला है, तो बेसिकली 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर और ये भी 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर वैल्यूज को पुट करके हमें क्या मिलेगा, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं। 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ x का होल स्क्वायर, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू पुट करने के बाद सेम स्टोरी इसके लिए 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर, एंड दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 2 की पावर 8। LHS में क्या बनेगा, 1 + 3 अल्फा की पावर में 4 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 8। एक बार चेक करिए, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर आप 4th रूट ले लें, यानी पावर 1/4 अगर आप लगा लोगे, तो LHS वाला बनेगा 1 + 3 अल्फा, ये बनेगा 2 की पावर 2। मैंने बोला 4th रूट लेना है, तो यहां पर क्या दे रखा था, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। 4th रूट लेने का मतलब ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 की पावर में 2 आएगा, समझे, जिसे आप 4 लिख सकते हो, समझे। तो फिर ये 4 बनेगा, 1 को उधर लेके जाओगे, 4 - 1 यानी 3, तो यहां से 3 अल्फा 3 आएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल में है, 0, वाला जो इंटरवल दे रखा है ओपन इंटरवल, उसमें इस अल्फा की वैल्यू है, समझ गए। अब इसके बाद अपने क्वेश्चन में लौटने की बारी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे सबसे पहले, और फिर उसका स्क्वायर लेना है, तब जाके हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स A आपके सामने है, अल्फा की जगह 1 डालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, समझ गए। चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं अल्फा की जगह पे 1 डाल दूंगा। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके लिए। तो आप इसे रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर दो बेटा, तो ये तो 0 - 1, तो ये क्या बनेगा आपका 1 × 1 - 1 × 1, बेसिकली 1 × अल्फा, लेकिन अल्फा की वैल्यू पुट कर चुका हूं ना यहां पर, ये देखिए, समझे। तो ये ऐसा बनेगा। फिर इसके बाद 2, अब ये क्या आ रहा होगा आपका 0 - 2, तो फाइनली यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आएगी -4। एक बार चेक करिए,
समझ गए? अब आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -4, इसका स्क्वायर क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेना। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? ध्यान से देखो। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।